अस्सलाम वालेकुम। तो है तमाम देखने वाले बखैरियत होंगे। आज हम शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसल ननकाना साहब में उनसे जानने के लिए हाजिर हुए हैं कि उनकी तंजीम जो 50 सालों से जायद का अरसा रखती है, इस दौरान उन्होंने क्या चीज़ें, क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो हासन साहब से मुलाकात होगी, जो हमारे शाह रीजनल नेटवर्क में फोकल पर्सन भी हैं। तो मजीद मिलते हैं, इनके दफ्तर का विजिट करते हैं और उनके साथ में तो मुलाकात करते हैं। आए। ये जी मेरा ख्याल दस्तकारी स्कूल का जो ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ खवातीन आके मेरे ख्याल सीखती हैं, उसका ये रूम है। अब हम एक और रूम में चलते हैं, जहाँ देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये किचन है और इसमें ये ब्यूटेशन की क्लासेस इधर इस रूम में दखल होती हैं। अब इस बारे में हम जानेंगे तंजीम के साथियों से कि उसकी एक तरीकाकार क्या है, कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे कितनी खवातीन किस हद तक मुस्तफीद हो चुकी हैं। और अगर हम देखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन का इफ्ताही तख्ती जो है, वो ये अगर मुलाजा करें तो ये 1973 है जी, और काफी पुरानी ननकाना साहब की तंजीम। जी। अच्छा हसन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने ऑफिस में दावत दी, और ये हमें जानने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह कि इतनी पुरानी तंजीम किस तरह काम करती रही है, और इतने अरसे से मुख्तलिफ तरह के काम, जैसे अभी हमने आपका सेंटर देखा है जहाँ खवातीन की मेरे ख्याल ब्यूटेशन क्लासेस हैं, और प्लस एक दस्तकारी का कुछ बंदोबस्त है। तो साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश आज करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने अरसे से, मतलब एक, चूंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब अ, बनना तो आम बात है, थोड़ा बहुत काम करना भी, ये भी एक मतलब हमारी आम बात है, मगर इतने अरसे से 1973 के बाद से अब तक, मतलब ये एक बड़ी अनहोनी सी बात मैंने अब देखी है। तो एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने शाह हुसैन नेटवर्क को मतलब उसको ज्वाइन किया। तो मैं अब, मेरा बुनियादी सवाल, पहला सवाल ये है कि इसके क्याम के बारे में थोड़ी सी हिस्टोरिकली कुछ चीजें हैं वो अगर शेयर करें तो। जी शुक्रिया साजिद साहब, आप ननकाना साहब शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसल के ऑफिस में तशरीफ़ लाए। हम शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसल का तमाम स्टाफ आपको खुश आमदीद कहता है। शुक्रिया। और जहाँ तक शहरी इज्तिमाई के बारे में आपने इसकी तारीख के बारे में, इसके इब्तदाई दौर के बारे में पूछा, तो ये है कि ननकाना साहब की ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ननकाना साहब की पहली ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह कह लें कि ननकाना की मदर ऑर्गेनाइजेशन होने का एजाज हासिल है। बिलाशुबा सही है। तो आप अभी 4-5 साल पहले आप गुजरा होगा कि 2019 में बाबा गुरु नानक का 550 साला जन्मदिन की तकरीबात मनाई गई थी ननकाना साहब में, जो पूरी दुनिया से सिख यात्री आए थे। तो आप इससे 50 साल पीछे आप जाएं, 1969 में जब बाबा गुरु नानक का 500 साला जन्मदिन की तकरीबात थी, उस वक्त ननकाना साहब ने कोई सिविल सोसाइटी, कोई एनजीओ, कोई इदारा नहीं था। तो ये ननकाना साहब के जो उस वक्त के जो मुअज्जिज़ीन शहर के थे,
जिनमें हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब मरहूम, जिनकी पिछले दिनों जी राहत हुई है। जी बिल्कुल, वो इसके बानी भी हैं और उन्होंने पूरा 50-55 साल को बहुत टाइम दिया और अपने वसाइल से और हर तरह से उन्होंने इस इदारे को एक भरपूर एक कामयाब इदारा चलाने में उनका नुमायां किरदार है। तो ये ननकाना साहब की पहली ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1969 में कायम हुई जब बाबा गुरु नानक का 500 साल जन्मदिन की तकरीबात मनाई जा रही थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसिल के बिहाफ पे बहुत से काम है जिनका ये क्रेडिट अहलियान शहर देते हैं। जैसे ननकाना साहब में आप देखें कि ये एमसी जो प्राइमरी स्कूल हैं इनका जो जाल बिछा हुआ है ये इनको इनके क़याम अमल में लाने के लिए शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसिल का बुनियादी किरदार था। ननकाना साहब ने सिर्फ एक किस तरह का बुनियादी किरदार? इसको गवर्नमेंट को पुशअप किया, गवर्नमेंट अच्छा। पे और जो ननकाना के जो मुकामी जो सियासी क़यादत थी यहाँ की उनको इस जानब मोटिवेट किया कि ननकाना में तलीमी इदारे होने चाहिए। तो ये जितने एमसी आप लड़कियों के लड़कों के स्कूल देखते हैं तो उनको बनाने में शहरी इज्तिमाई का अव्वलीन किरदार है। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ शहर में और पूरे ज़िला ननकाना साहब में बाकी तहसीलों में और देहातों में हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब ने साफ पानी के प्लांट लगाए कि लोग साफ पानी पिए। और उन्होंने ये शहर हाजी साहब का विजन था कि 1973 में अभी जिसका आपको विजिट भी करवाया है हमने अपने दस्तकारी स्कूल का, खवातीन का दस्तकारी स्कूल 1973 में ननकाना साहब ने बनाया और उस वक्त के वजीर आला पंजाब मलिक मुराद खालिद साहब तशरीफ लाए और उन्होंने इफ्तिताह किया था। तो ये उस वक्त से ननकाना साहब की जो बच्चियां हैं उनको जेवर तालीम से हुनर से आरास्ता करता। कोई आइडिया है कितना नंबर होगा जो यहाँ से मुस्तफीद हुई होंगी तालबात? ये चूंकि पहले तो रिकॉर्ड जो था वो जो दस्तयाब मिला है हमें उसके मुताबिक ननकाना साहब 50 सालों में कुछ 10,000 के करीब खवातीन हैं। ये कम अज कम है लेकिन इससे ज्यादा है जो रिकॉर्ड के मुताबिक है। वो 10,000 के करीब खवातीन ने यह इस दस्तकारी स्कूल से 50 साल में मुख्तलिफ हुनर सीखे और आगे जाकर वो एक तरह से कह लें घरदारी भी चलाई होगी, कारोबार शुरू कर दिया होगा, चल रहा होगा। और अब यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस का आगाज हो चुका है, ब्यूटिशियन क्लासेस का आगाज हो चुका है और 6 माह के और 1 साल के जो बैच है उनकी क्लासेस आजकल चल रही हैं। आप आज चूंकि संडे आप तशरीफ लाए हैं तो ऑफ है, तो अगर आप वर्किंग डेज में आते तो आपको हम दिखाते। तो अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हसन साहब, ये बताइए कि जब से आपने शाह हुसैन में मेंबरशिप ली है 2022 से, उसके बाद से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथियों के कुछ तासुरात जो आपके जरिए हम तक पहुंचे कि यह आप फैसला ठीक था ज्वाइन करने का, या इसमें कुछ उनकी तजावीज़ हैं कि किस तरह हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ रिप्रेजेंट करें? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जितना शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसिल के जितने ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, वो इस पर बहुत खुश हैं कि हमने संगत वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू हम शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क की मेंबरशिप हमने ली है। तो शाह हुसैन चूँकि रीजन भर में उसकी सरगर्मियाँ होती हैं तो हम इधर भी डिस्कस करते हैं आपस में। जब बैठते हैं मीटिंग होती है तो मैं बताता हूँ कि शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसिल का और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मुआवजा करके जो हमारा स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड, तो उस पे सब ने बहुत इजहार इत्मीनान किया है। तो आइंदा भी हम शाह हुसैन के प्लेटफॉर्म से बेहतर काम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और आपका ताउन तो हमें हर वक्त रहता ही है। एक आखिरी सवाल, ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है शाह हुसैन नेटवर्क के नाम से यूट्यूब चैनल का आगाज करना, यूट्यूब चैनल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि शाह हुसैन रीजन नेटवर्क ने इस मकसद के तहत कोशिश की है कि हम अपने रीजन के अजला में होने वाले जो हमारी सरगर्मियाँ हैं उनको प्रमोट करें, प्लस हम कुछ आगाही के जैसे सरगर्मियाँ करते हैं उनको हम यहाँ इसमें प्रोग्राम की शक्ल में डालें, और साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको भी हम हाईलाइट करने के लिए इस चैनल को इस्तेमाल करें। तो शहरी इज्तिमाई तरक्याती कौंसिल किस हद तक समझती है कि यूट्यूब चैनल में उनका कितना हिस्सा हो सकता है, जैसे माजी में बहुत सारा काम किया आपके ऑर्गेनाइजेशन ने,
تو اب چونکہ گورننس بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، جی بالکل بہت سارے مسائل ملٹیپلائی ہو چکے ہیں، تو اس میں مطلب آپ گورننس کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے میں اور یوٹیوب چینل کو جوڑنے کے حوالے سے کچھ حکمت عملی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ اگر شیئر کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے شاہ حسین ریجنل نیٹ ورک کا جو یوٹیوب چینل بنایا ہے، یہ بہت بہترین اقدام آپ نے کیا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو یقیناً شہری اجتماعی ترقیاتی کونسل اپنے ادارے کی بہاف پہ اور شاہ حسین ریجنل نیٹ ورک کے ساتھ ان جتنی بھی کمپین چل رہی ہیں ان میں بھرپور حصہ لے رہی ہے، اور آئندہ اس کو مزید تقویت دے گی۔ اور ہمارا اپنا بھی پلان ہے آرگنائزیشن کے بہاف پہ کہ ہم جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ جو گورننس کے مسائل ہیں، اور ہم اپنی ویڈیوز جو ہے بنا کر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور ان کو بھی آپ شاہ حسین کے آن ایئر چینل سے آن ایئر کریں۔ تو اس میں ہم اس پہ سوچ رہے ہیں جی، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے۔ اور آپ نے جو بہت اچھا اقدام کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، جو آپ کمپین چلا رہے ہیں، تو یقیناً یہ اس وقت ضرورت ہے۔ اور جیسے وفاقی حکومت صوبائی حکومت بن گئی ہے، تو ضروری ہے کہ جو مقامی سطح کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مقامی قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اب تو نئی تھیوری آ چکی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ 9 منٹ کی جو تھیوری ہے کہ 9 منٹ کی آپ کی مسافت پر آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں گورننس کے متعلق تمام اداروں تک آپ کی پہنچ ہونی چاہیے۔ یہ جدید دنیا کا تصور ہے، لیکن ہم ابھی تک پتہ نہیں پرانے سے پرانے دور میں رہ رہے ہیں اس منزل کو۔ تو ہم لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھرپور تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اور ہم ننکانہ صاحب میں انشاءاللہ ریلیاں بھی نکالی بھی ہیں اور آئندہ بھی نکالیں گے، اور ضلعی انتظامیہ کو ہم جو گورننس کے مسائل ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً ان کو نوٹ کرواتے رہیں گے اور اس پہ فالو اپ بھی لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، ایک تو میں حسن صاحب کا شکریہ اس حوالے سے بھی ادا کروں گا کہ یہ ان کی بڑی ہسٹوریکل چیئر ہے، 50 سال جب سے یہ آرگنائزیشن بنی ہے، تو اس کا جو اگر میں کہوں کہ یہ پہلا اثاثہ ہے، تو انہوں نے بڑے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، آج میرے لیے شاید انہوں نے نکالا ہے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ دوسرا میں ایک ذکر اور کروں کہ حسن صاحب بطور فوکل پرسن شہری اجتماعی ترقیاتی کونسل، انہوں نے ایک RTI کمپین کو بھی لیڈ کیا تھا، جس کے تحت ہم نے ریجن بھر میں درخواستیں جمع کروائی تھیں جو قانون ہے معلومات تک رسائی کے تحت، تو اس میں انہوں نے بہت اچھا کردار، بہت اچھے فالو اپس کر کے نتیجہ بنایا تھا۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شاہ حسین ریجنل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اس سرگرمی کو لیڈ کیا، اور توقع ہے کہ یہ آئندہ بھی اپنا اس طرح کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ توقع ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری جو یہ کاوشیں آپ کو اچھی لگیں تو انہیں لائک کریں۔ کمنٹس کے لیے ہمارا ہمیشہ سے کھلے دل سے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ تنقیدی ہو ہماری، تاکہ سدھار کا باعث بنے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔